हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें 2018 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और 2018 और 2019 का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 2019 और 18 के क्वेश्चन में हम लोग 2018 का एक क्वेश्चन शायद पहले किए थे। ठीक है, और अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लेके आ रहे हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये मतलब 2018 के बाद का क्वेश्चन। ठीक है, 2018 में ही जो एक क्वेश्चन किए थे उसके बाद का क्वेश्चन। ठीक है, ये जरा ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन यहाँ पर है। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल टू ex इज क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में बात करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पी फाइंड करना है। तो पी फाइंड करने के लिए पहले तो उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कि ये क्या है। तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कॉसेंट कोएफिशिएंट में डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, ठीक है, इतना हो जाएगा और ई एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, इतना तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। अब यहाँ पर क्या है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस डी प्लस 2 और ई एक्स यहाँ आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा तुम्हारा डी स्क्वायर, डी कॉमन ले लो यहाँ पे, तो डी प्लस 2 और यहाँ पे 1 कॉमन लेगा तुम लोग, तो डी प्लस कितना आएगा 2 आएगा ना जी, तो ई क्या हो गया x। अब यहाँ पे हो जाएगा d प्लस 2 कॉमन लेगा तो d प्लस 2 और d प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना, ये इतना आ जाएगा ई एक्स। अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इसको क्या लिख सकते हैं 1/, मान लीजिए इसको हम ऐसा लिखें पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए कि d प्लस 2 माइनस डी प्लस 1, घटा देंगे तो यहाँ क्या 2 माइनस 1 यानी कि कितना बचेगा 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हम लिख सकते हैं d प्लस 2 और यहाँ पे d प्लस 1। ठीक है, ई एक्स, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आएगा d प्लस 1 माइनस 1/d प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा ई एक्स। जो जिसका ई एक्स है वो उसको आप दे दीजिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि 1/, यहाँ पे है d, तो ये इसके साथ हो जाएगा d प्लस 1 ई एक्स, ये हो जाएगा 1/, d प्लस 2 और इसके साथ हो जाएगा ई एक्स। क्या समझा, इसको मान लो u, इसको मान लो v, लेट। तो तुम यदि यहाँ पे 1/d प्लस 1 ई एक्स, इसको तुम u मानेगा तो ई एक्स बराबर क्या लिखेगा तुम d प्लस 1 u लिखेगा ना जी, तो डी यू प्लस यू बराबर क्या लिखाएगा ई एक्स। तो डी का मतलब क्या है डी बाई डी एक्स, यू बराबर ई एक्स। तो ये लीनियर है यू में, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब यहाँ पे निकालेगा तो ई इंटेग्रल डी एक्स यानी कि ई एक्स, और सॉल्यूशन क्या आएगा u इंटू ई एक्स बराबर ई एक्स और ई एक्स डी एक्स। पर्टिकुलर इंटेग्रल है तो सी मत लिखिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ पे क्या होगा कि हम पुट कर देते हैं ई एक्स के जगह टी, तो ई एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखाएगा डी टी। क्लियर है, ई एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखाएगा डी टी, समझा। अब ई एक्स डी एक्स बराबर जब डी टी यहाँ पे लिखाएगा तो इसको डालोगे यहाँ तो यू ई एक्स, यहाँ पे ई टी और डी टी। ठीक है, ई एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो ई एक्स डी टी, तो ये आया ई टी यू ई एक्स। ठीक है, तो यू ई एक्स बराबर ई एक्स यानी कि u बराबर ई माइनस एक्स ई एक्स। अब आगे चलिए, जब आप बोले कि 1/d प्लस 2 और ई एक्स को आप v मान लीजिए, तो v मानिए ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा d प्लस 2v, तो यहाँ क्या लिखाएगा dv प्लस 2v बराबर ई एक्स। ये क्या है d बाई डी एक्स है v प्लस 2v बराबर ई एक्स। अब यहाँ पर क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालने जाएंगे
तो ये e इंटेग्रल 2dx यानी e2x हो जाएगा। तो v इंटू e2x बराबर इंटेग्रल e2x e(x) dx। यहाँ पे इसको तोड़ दोगे ex 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 dx। अब फिर वही पुट करोगे ex बराबर t, जैसा रखोगे ex dx बराबर कौन होगा dt, ये पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा ex बराबर जाएगा t e t यहाँ dt। तो ये क्या लिखाएगा t माइनस 1 e t, ठीक है, और v e 2x। अब इसको तोड़ोगे तो v e 2x बराबर t मतलब ex माइनस 1 और e ex, ठीक है। अब इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये आ जाएगा e ex और ex e माइनस 2x e माइनस 2x ex माइनस 1, ठीक है। इतना आप लोग के पास आ रहा है। अब आगे क्या करना है, इसमें v बराबर e ex और ये अंदर गुना होगा तो e माइनस x माइनस e माइनस 2x, ये ध्यान देना है। अब चूंकि इसको और इसका वैल्यू को उठा के इसमें डालना है u माइनस v वाला में, तो u माइनस v अपना क्या बनेगा, ठीक है। जरा चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ आ जाइए, ठीक है। यहाँ क्या आएगा, तो u माइनस v है मेरा पर्टिकुलर इंटेग्रल जो pi था। तो u का वैल्यू e ex e माइनस x माइनस v का वैल्यू e ex e माइनस x और माइनस e माइनस 2x। यहाँ क्या आया e ex e माइनस x माइनस e x e माइनस x प्लस e ex e माइनस 2x। ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया e माइनस 2x एंड e ex। दैट इज द आंसर। है कहीं पर बी नंबर, तो बी क्या है, सही है, टिक लगाओ। बी नंबर क्लियर है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, बी वाला में हम लोग ऐसे टिक लगा देंगे कि बी वाला क्या है, सही है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जरा यहाँ देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx sin 2x y 1/3। तो भैया 1/y 1/3 इधर ले आओ, डी इधर ले जाओ, sin 2x है ये है और dx उधर ले जाओ, इसको लिख सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब ये क्या आ जाएगा, इसको जब इंटीग्रेशन करोगे तो y माइनस 1/3 प्लस 1 बाय माइनस 1/3 प्लस 1 बराबर sin 2x का इंटीग्रेशन, तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 और प्लस क्या होगा c/2 लिखना तो लिख दीजिए, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/, तो y का पावर माइनस 2/ प्लस 2/3 और यहाँ पे 3/2, ठीक है, क्योंकि 2/3 आएगा इक्वल टू माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c/2। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3y 2/3 बराबर माइनस कॉस, ठीक है, तो माइनस हटाइए लेके आइए इधर, है ना, प्लस cos 2x इक्वल टू c। अब क्या कहता है जरा चेक कीजिए, यहाँ कहता है कि y0 बराबर 0 है, तो y0 बराबर जब 0 है भैया तो सेटिस्फाई करो ना, 0 प्लस cos 0 बराबर c, तो c बराबर क्या हो गया 1, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया 3y 2/3 बराबर, ठीक है, 1 माइनस cos 2x, क्योंकि ये वैल्यू 1 हो गया। अब 1 माइनस cos 2x होता है 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, 3y 2/3। अब यहाँ पे हो जाएगा y 2/3 बराबर हो जाएगा 2/3 साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब स्क्वायर x हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे y यदि हम कर देंगे y, तो ये y हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रहने दीजिए, क्यूब कर दिए तो हो जाएगा 8/27, ठीक, और साइन क्या हो जाएगा स्क्वायर x है और फिर उसका क्यूब हो गया,
ठीक है, इसको उलट के तो लिख ही सकते हैं ना, 8/27 साइन क्यूब एक्स और उसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर क्या होगा प्लस माइनस रूट अंडर 8/27 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें आंसर कौन कौन जा रहा है, जनरल सॉल्यूशन में आंसर जा रहा है बी और कौन सी। देखो ठीक से, ये कॉस क्यूब एक्स है, बेकार है, तो आंसर में आ गया आपका बी और कौन सी। एक और चीज, वाई एक्स बराबर जो 0 है, क्या ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो dy बाई डी एक्स करोगे तो 0 होगा। और दूसरा है क्या कि साइन जब यहाँ पे मतलब 2x लिखा हुआ है और इस साइड लिखा हुआ है y के जगह कितना 0 डालने के लिए 1/3, तो 0 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि yx इक्वल टू 0 satisfies द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, then implies yx equal to 0 is also a solution। ये भी मेरा सॉल्यूशन होगा ना बुआ। तो इसका मतलब है कि ए ऑप्शन भी क्या है गलत सही है। अब ए सही है तो डी तो यहाँ पे गलत है, वो तो क्योंकि वो तो गलत आया ही है। तो फाइनल आंसर में कौन कौन आ जाएगा, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं कि ए सही है, बी सही है, सी सही है। ठीक है, और डी जो है क्या है, तो डी गलत है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है। अब जरा यहाँ देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स टी बी द सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन इसका। तो सर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी एक्स अपॉन डी टी बराबर एक्स स्क्वायर टी क्यूब प्लस एक्स टी, जहां टी कह रहा है 0 से क्या है बड़ा है। ठीक है, और सेटिस्फाई करता है सेटिस्फाइंग एक्स 0। ठीक है, सेटिस्फाइंग एक्स 0 क्या, तो x0 इक्वल टू समथिंग कुछ है, x0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ आइए, यहाँ पे काम क्या है मेरा कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को नीचे लेके आते हैं। ठीक है, 1/x², यहाँ पे dx बाई डी टी बराबर, और ये हो जाएगा t³ प्लस t/x। तो यहाँ क्या करेंगे 1/x² dx अपॉन डी टी माइनस 1/xt। ठीक है, और इक्वल टू t³, यहाँ पुट कर देंगे हम लोग माइनस 1/x को z, तो 1/x² dx अपॉन dt बराबर हो जाएगा dz अपॉन dt। समझा। तो यहाँ क्या करेंगे, जरा यहाँ आओ, ये क्या लिखाएगा, ये इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा dz अपॉन dt माइनस तो प्लस tz इक्वल टू t³, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे वो आ जाएगा e इंटेग्रल t dt, यानी कि e हो जाएगा t²/2। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो z इंटू ई t²/2 बराबर यहाँ पे t³ इंटू ई t²/2 dt प्लस सी, ये आएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पे है t और स्क्वायर लिखिए, ई t²/2 लिखिए, t dt लिखिए, प्लस सी लिखिए। यहाँ पुट कर दीजिए सर जी, क्या पुट करना है, t²/2 बराबर u, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t/2 खत्म, तो t dt बराबर हो जाएगा du। तो इसका जैसे यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या आएगा, जरा चेक कीजिएगा। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे को, तो यहाँ आ जाएगा z e t²/2 इक्वल टू, तो t स्क्वायर है यानी कि 2u, और e t²/2 है यानी कि eu। ठीक है, और फिर t dt है तो du प्लस सी, 2 बाहर करके यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन eu माइनस 1 eu प्लस सी, और z हो जाएगा e t²/2। z e t²/2 जो यहाँ आपको दिख रहा है बराबर यहाँ 2
और u का वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, तो टी स्क्वायर बाई टू माइनस वन ई टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो z बराबर हो जाएगा 2 माइनस, तो 2 यहाँ पर टी स्क्वायर बाई टू तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा खाली सिर्फ क्या टी स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और यहाँ प्लस सी ई माइनस हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, क्या समझे। अब चूंकि दिया हुआ है x 0, तो x में पहले रिटर्न तो करो, तो z क्या लिखा है, z लिखा है -1/x, ठीक है। अब t रहने दो, टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी ई माइनस टी स्क्वायर बाई टू। अब x 0 पे वैल्यू कितना है 1, यानी कि -1/1 बराबर 0 स्क्वायर माइनस टू प्लस सी ई माइनस 0 स्क्वायर बाई टू, यानी -2 -1 प्लस सी। तो c का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। अब c का वैल्यू जब 1 हो गया तो इसको हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा -1/x टी स्क्वायर माइनस टू प्लस सी का वैल्यू 1 ई माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है। अब यहां से हमको निकालना क्या कह रहा है, ये एक्स टी है, ये तो फंक्शन है ना, तो -1/x मतलब x ऑन t, तो -1/x ऑफ t बराबर इतना लिखा हुआ है टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन ई माइनस टी स्क्वायर बाई टू, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हम t के जगह पुट कर देंगे, कितना कर रहा है √2, तो पुट करो भाई, जैसे तू पुट करेगा ना तो -1/x यहाँ आएगा √2, समझा, और ये जाएगा √2 का स्क्वायर -2 खत्म, और प्लस ई माइनस √2 का स्क्वायर बाई टू। अब क्या आ रहा है तुम समझो, -1/x एट √2 जो वैल्यू आया 0 प्लस ई माइनस 1, तो यानी कि 1/(-1/x एट √2 बराबर 1/e, तो x बराबर क्या आ जाएगा e और माइनस ई, यानी कि -2.718 जो वैल्यू होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2.718, ठीक है, -2.71, ठीक है 8 होता है। तो जितना तक कहेगा 2 डेसिमल प्लेस तक कर रहा है तो बस इतना ही तक रखिए, 2.71 ई का वैल्यू देख लीजिएगा अपना, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई का वैल्यू। सही है 2.718, ठीक है। तो 2.71 करेक्ट अप टू द 2 डेसिमल प्लेस कहता है ना, कि करेक्ट अप टू द 2 डेसिमल प्लेस तक आपको लिखना है, तो ध्यान रखिएगा उसका, ठीक है। तो कितना हो गया हम बोले माइनस 0 पॉइंट नहीं -2.71, ये हो जाएगा आंसर -2.71, ठीक है। अब आइए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या कहता है जरा ध्यान दो। यहाँ कह रहा है कि yx इक्वल टू v सेक x है, y इक्वल टू मान लेते हैं v सेक x दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। तो y डैश करेगा ना जी, तो v डैश सेक x है ना प्लस v सेक x tan x, नाम आराम से, डबल डैश करेगा ना तो v डबल डैश सेक x प्लस v, और यहाँ पे फिर से इसका डेरिवेटिव करेगा तो v डैश है सेक x tan x, ठीक है। और प्लस इसका पूरा काम खत्म हो गया, डेरिवेटिव कर दिया दोनों बार। अब इसका करना है तो v रहने दे, v का डेरिवेटिव सेक x tan x रहने दो, प्लस v को रहने दो यहाँ पे, और इसको करो तो सेक x का डेरिवेटिव करेगा तो क्या आएगा, सेक x का डेरिवेटिव सेक x इंटू tan x,
तो sec x tan स्क्वायर x और प्लस sec x को रहने दिए तो sec tan x का किए तो sec क्यूब x, खत्म। ये पूरा वैल्यू उठा करके आप डाल सकते हो, इसको एक और लिख सकते हो v डबल डैश sec x प्लस 2v डैश sec x tan x प्लस v sec x tan स्क्वायर x प्लस v sec क्यूब x। ठीक है भाई साहब, अब इसको उठा के यहां डालिए y डबल डैश, क्या बनेगा y डबल डैश, y डबल डैश मतलब यही कह रहा है, तो v डबल डैश sec x प्लस 2v डैश sec x tan x प्लस v sec x, ध्यान से देखना, tan स्क्वायर sec x tan स्क्वायर x v sec क्यूब x, और फिर कह रहा है -2 tan x -2 tan x, ठीक, y डैश, तो v डैश sec x प्लस v sec x tan x, ठीक है भाई, और प्लस 5y, y का मतलब v sec x इक्वल टू कितना 0। इसको सॉल्व करेंगे तो v डबल डैश sec x और प्लस यहाँ देखो 2v डैश sec x tan x है, 2v डैश sec x tan x है, खत्म हो गया, एगो प्लस एगो माइनस, खत्म। यहाँ आ जाओ, यहाँ है v sec x tan स्क्वायर x और यहाँ क्या दिया हुआ पढ़ो, यहाँ दिया हुआ है v tan स्क्वायर x अब माइनस है, ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस v sec x tan स्क्वायर x, सॉल्व कर दिए, -2 था यहाँ प्लस में था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ है प्लस v sec x sec क्यूब x और प्लस 5v sec x इक्वल टू 0। यहाँ देखो v डैश sec x माइनस v, तो यहाँ पे क्या है कि प्लस v sec x यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, अब प्लस हो जाएगा 5v sec x इक्वल टू 0। आगे ध्यान दो, v डैश sec x डबल डैश है यहाँ प्लस v sec x, इसका वैल्यू क्या आता है 1, अब प्लस यहाँ पे 5v sec x 0, इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा v डबल डैश sec x प्लस 6v sec x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा v डबल डैश प्लस 6v, ठीक है, sec x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 कौन होगा, v डबल डैश प्लस 6v 0, इसको सॉल्व कीजिएगा तो डी स्क्वायर प्लस 6v इक्वल टू 0, जहाँ d बराबर आप समझ ही रहे हो क्या लिखे हैं, d बाई डी एक्स। अब ये क्या आ जाएगा, तो d का वैल्यू मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो m स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो m का वैल्यू प्लस माइनस √6i, ठीक है। अब यहाँ पे आया तो सॉल्यूशन आ जाएगा c1 cos √6x प्लस c2 sin √6x, ठीक है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे कहता है कि आपको y चाहिए, तो y0 दिया हुआ है, तो yx क्या होगा पहले ये बताइए, तो v sec x होता है, तो v लिखिए, v क्या है c1 cos √6x c2 sin √6x और यहाँ पे आपका sec x हो गया, ये हो गया yx का वैल्यू। अब आप हमको यहाँ पे दिए हैं कि y0 पे हमको देता है 0, तो भाई साहब 0 बराबर c1 cos 0 प्लस c2 sin 0 और यहाँ पे sec 0, ठीक है भाई साहब, तो c1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 0, तो c1 बराबर तो 0 हो गया भाई, ठीक है। अब y डैश पे आप हमको कुछ लिखते हैं कि y डैश करिए, तो y डैश x पहले तो हमको करना पड़ेगा, लेकिन c1 तो हो गया मेरा 0, तो y डैश x यदि हम यहाँ पे करेंगे और c1 मेरा 0 हो गया तो 0 दे के हटाइए, yx लिखिए कितना आ रहा है, yx आ रहा है मेरा c2 sin √6x और यहाँ पे आ रहा है sec x। अब यहाँ पे y डैश करिए पहले आप, y डैश x क्या आएगा, y डैश x मेरा आएगा c2, इसको पहले डेरिवेटिव करेंगे साइन को, तो ये हो जाएगा √6 cos √6x, ठीक है, और sec x रहेगा प्लस c2 को रहने दीजिए यहीं पर, और साइन जो है उसको रहने दीजिए sin √6x और sec x को डेरिवेटिव कीजिए, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि वाई डैश 0 पे जो वैल्यू है ना वो मेरा √6 है। बहुत बढ़िया बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे √6 बराबर C2 √6 cos 0 sec 0 प्लस साइन 0। तो इसका तो ये पूरा कहानी है खत्म, sec 0 tan 0 तो बर्बादे हो गया। यहाँ बचा क्या, C2 बराबर 1। कैसे 1 1 √6 कैंसिल, C2 बराबर 1। C2 1 हो गया तो मेरा आया क्या, आया ना सर जी, yx आया मेरा। क्या आया yx, साइन √6x और sec x, ये आया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, C2 और C1 का वैल्यू जैसे पता चला तो क्या मेरा v निकलेगा, हाँ जी v भी निकल जाएगा। vx बराबर नहीं निकलेगा, C1 हो गया 0 cos √6x और प्लस C2 का वैल्यू 1 साइन √6x। तो भाई साहब साइन √6x तो आया ना, v चाहिए कितना पर, π/6√6। तो भाई साहब π/6√6 काटिए सर जी, साइन π/6 वैल्यू कितना आता है 1/2, आंसर क्या आएगा 0.5। डेसिमल के 2 प्लेस तक तो 0 लगा देना यहाँ पे, ठीक है, तो 0.50 खत्म, आंसर हो गया ये। तो यहाँ लिखो आराम से 0.50, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो जी, यहाँ क्वेश्चन 2018 का MCQ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि yx इस पैटर्न पर है, बीटा 2 नहीं है, यहाँ आगे में 1 है, यहाँ कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब, और इसका सॉल्यूशन है। तो एक काम करना चाहिए, चाहे तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो m², ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो लिखने का मतलब, तो लिखो y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6y इक्वल टू 0। ये आएगा m² प्लस m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m का स्क्वायर प्लस 3m माइनस 2m माइनस 6 इक्वल टू 0। तो m प्लस 3 और m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू आएगा 2 माइनस 3। तो y आ जाएगा c1 e का पावर 2x प्लस c2 e का पावर माइनस 3x। ये तो मेरा निकल गया भाई साहब। क्या क्या दिया हुआ है पढ़ लीजिए। कहता है y डैश 0 पे 5 देते हैं भाई। एक और चीज कहता है, यदि आप लैम्डा से इसका तुलना कीजिएगा, लैम्डा e2x प्लस ई बीटा एक्स, ध्यान से देखिए ई बीटा एक्स, ठीक है। अब पहले ही ये एक शब्द बोल दिया है कि बीटा 2 नहीं है। अरे भैया बीटा 2 नहीं है तो बीटा कौन है, -3 है, खत्म। अब यहाँ C2 यहाँ 1 है, तो C2 भी कितना है 1 है। लैम्डा क्या है C1 है, तो y बराबर क्या लिखा गया, लैम्डा e2x प्लस e माइनस 3x, निकल गया। अब y 0 पे बात कर रहा है, y डैश कर रहा है, तो y डैश निकाल, y डैश करेगा तो 2 लैम्डा e2x माइनस 3e माइनस 3x। अब y डैश 0 पे कहता है 5 होगा, तो 5 बराबर 2 लैम्डा माइनस 3, खत्म। तो लैम्डा का वैल्यू कितना 4, 5 3 8/2, तो लैम्डा का वैल्यू 4। y0 ही हमसे लैम्डा का वैल्यू 4 हुआ ना, तो yx का वैल्यू क्या हो गया, yx हो गया लैम्डा 4e2x प्लस e माइनस 3x। अब y हमसे चाहिए 0, तो 4 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 5। तो आंसर हो जाएगा C। आंसर क्या होगा इसका C, 5, 5 में टिक मार C। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।
यहाँ ध्यान दो, अब जो क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है वो है 2019 का क्वेश्चन, ठीक है, 18 खत्म। यहाँ आ जाओ, एक्स एच वाई के कह रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इससे इसको गुना करेंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो सर गुना करवाओ, क्या आएगा, एक्स एच, ठीक है, और वाई के प्लस 1 प्लस एक्स एच प्लस 1 वाई के प्लस 2, ठीक से देखना, गुना करा दिए हम, एक्स एच प्लस 1 वाई के माइनस एक्स एच प्लस 2, ठीक है, और वाई के प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई, ठीक से मिला लो, क्लियर है। एक्स एच प्लस 1 वाई के, यहाँ पर एक्स एच वाई के से गुना किए हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स एच प्लस 2 और वाई के प्लस 1, ठीक है, ये हो गया एम और ये हो गया एन। तो यदि ये एग्जैक्ट है, इज एग्जैक्ट, तो सर एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, डेल एम बाई डेल वाई बराबर डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो करिए ना, डेल एम बाई डेल वाई क्या होगा, व्हाट इज डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई हो जाएगा यहाँ पे के प्लस 1 एक्स एच वाई के और प्लस के प्लस 2 एक्स एच प्लस 1 वाई के प्लस 1 बराबर हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा एच प्लस 1 एक्स एच वाई के और माइनस यहाँ पे है एच प्लस 2 एक्स एच प्लस 1 वाई के प्लस 1। सर किसी को इक्वेट कर दो, ठीक है, तो पहले तो ये वाला इक्वेट होगा, फिर ये वाला, किसी को किसी से नहीं होगा, मतलब जो सेम पावर है वो वाला इक्वेट करो कोफिशिएंट, तो k प्लस 1 बराबर h प्लस 1, ये इक्वेट किए इसके साथ, यहां से निकला k बराबर h, पहला निकला, दूसरा इसको इक्वेट किए इसके साथ, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, k प्लस 2 बराबर माइनस एच माइनस 2, ठीक है, तो k और h तो कर रहा है बराबरे है भाई, तो इसका मतलब कितना आया, 2h बराबर -4, तो h बराबर कितना आ गया, -2 बराबर k, तो एच के क्या लिखाएगा, पेयर, जो कह रहा है पेयर लिखने के लिए कि एच के लिखिए, एच के क्या लिखाएगा, -2 -2, -2 है लिखा हुआ, -2 -2 है कहीं, ए नंबर ऑप्शन सही है, हटाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी का क्वेश्चन है, फैमिली ऑफ कर्व्स इसका है, जहाँ के आर से और के क्या है ग्रेटर देन 0, इसका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, तो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी के लिए पहले के को हटाओ, यहाँ क्या लिखाएगा, यहाँ इसको डिफरेंशिएट करो पहले, ये है दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के हो गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x प्लस 2y dy अपॉन dx बराबर 0, खत्म। तो फॉर ओटी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी रिप्लेस कर देते हैं किसको, dy बाई dx को, किससे करते हैं, माइनस dx बाई dy से, सब लिख लेना अपना, यहाँ आ जाओ 4x, यहाँ से काट कुट के हटाओ, 4x है तो 2x dy और माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू कौन, 0, 2 हटा दिए क्योंकि 2 तो 0 होगा नहीं। अब यहाँ पर आ जाएगा क्या, तो 2 बाई वाई डी वाई माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर कौन, 0। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 ln y माइनस ln x बराबर ln c, ध्यान से देखो बुआ, ये हो जाएगा ln y स्क्वायर बाई एक्स बराबर ln c, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब कहता है कि c का वैल्यू निकालना है, तो कहता है कोई पॉइंट से पास करता है, कौन पॉइंट से पास करता है, 1 2 से, तो 1 2 से पास करता है, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू सी और यहाँ 1, तो 4 बराबर सी, तो सी बराबर क्या हो गया 4, तो ये क्या बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब जाके तुम खुद देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई बराबर हो गया 2 रूट एक्स, तो वाई बराबर 2 रूट एक्स आपको कहाँ दिया हुआ है, प्लस माइनस हो गया, ठीक है। तो कौन पॉइंट सेटिस्फाई करता है, चेक कीजिए, तो पहला पॉइंट कर रहा है 4 - √2, 4
4 रखिएगा यहाँ पे तो √2 थोड़े आएगा, यहाँ रखिए x के जगह 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2√2 आएगा। ये भी गलत है, ए गलत, बी गलत, सी में आओ। 2√2 2 रख यहाँ पे तो 2√2 आ रहा है ना, तो सी सही। डी में क्या है, डी में है 4 रखोगे फिर बर्बाद, तो इसका मतलब सी क्या है, सही है। सिंपल क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सही होगा, सी। आगे जाइए। यहाँ देखिएगा सर जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है x है, x प्लस EX है, 1 प्लस x प्लस EX है। ये 3 सॉल्यूशन दिया हुआ है लीनियर सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो हमको तो पता नहीं है वो चाहिए मेरे को। तो एक काम करते हैं, तो Ly मान लेते हैं क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका नाम लिख देते हैं कि y डबल डैश है प्लस py है प्लस py डैश है प्लस qy है इक्वल टू क्या है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो r भी लिखिए r। ये दोनों कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो ये दोनों कांस्टेंट का काम करेगा, पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ये क्या है, ये चाहे तो फंक्शन होगा x का या फिर कांस्टेंट होगा, या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, फंक्शन होगा x का या फिर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रहा है, फंक्शन होगा x का या फिर ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक काम कीजिए, काम ये कीजिए कि आप कह रहे हैं कि x प्लस EX 1 प्लस x प्लस EX जो है वो आप यहाँ पे कह रहे हो क्या कि बी द सॉल्यूशन है। तो सर इसको तो हम 1 मानेंगे ही मानेंगे, है ना। अब y1 का नाम लिखिए, वो है x। ठीक है, y2 कौन है, x प्लस EX। y3 कौन है, 1 प्लस x प्लस EX। ये 3 ठो सॉल्यूशन है इसका। तो सर सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई करेगा ना जी इसको। तो yx के चलते यहाँ क्या पैदा होगा, ये तो हो गया 0 प्लस p प्लस qx इक्वल टू r। तो यहाँ से क्या आया, p प्लस qx इक्वल टू r। ध्यान से देखो, ठीक। यहाँ से क्या आएगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा इसको, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो 2 बार है तो 2 बार डेरिवेटिव करेंगे तो खत्म, ex। तो यहाँ क्या बचा, ex। इसको करेंगे तो p आएगा और 1 प्लस EX। इसको करेंगे तो ये पूरा बचेगा 1 प्लस एक्स। 1 क्यों आएगा, x प्लस EX। ठीक है, इक्वल टू r। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो EX कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस p प्लस q हो गया, और एक आ जाएगा p प्लस qx इक्वल टू r। तो सर जी p प्लस qx तो ऑलरेडी r है, तो यहाँ तो वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको यूज कर दीजिए। ठीक है, तो यूजिंग 2 बाद में करते रहना, 3 मानो पहले इसको। आगे आओ, इसको क्या करोगे, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 बार डेरिवेटिव करोगे खत्म, खाली EX बचेगा। P होगा यहाँ पे 1 खत्म, 1 प्लस EX बचेगा, और Q यदि करोगे तो 1 प्लस x प्लस EX बचेगा बराबर r। इसको तुम सॉल्व करोगे ना यहाँ पे, तो ये आएगा EX कॉमन करके 1 प्लस p प्लस यहाँ पे आ जाएगा q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, EX 1 प्लस p प्लस q प्लस p यहाँ से और qx, तो पहले तो लिख दीजिए आप। अब फिर बचेगा एगो q सिर्फ q बराबर क्या r। ये हो गया 4 नंबर। अब आपको जरा यहां से ध्यान देना चाहिए, क्या, यदि हम इसको यूजिंग 2 in 3, ठीक है, इसको उठा के इसमें डाल दें तो क्या फायदा होगा। ठीक है, तो 2 and 3 फ्रॉम लिखो, है ना।
फ्रॉम 2 और 3 से क्या आएगा, EX 1 प्लस पी प्लस क्यू बच गया, इधर हो गया R बराबर R, तो ये तो 0, तो यहाँ क्या आया, EX 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर हो गया 0। EX कहा, हम तो 0 होने वाले नहीं है, EX तो होगा नहीं 0, देन इम्प्लाइज 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या होगा, 0। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये हो गया 5, 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब 1 प्लस पी प्लस क्यू का वैल्यू 0 हो गया तो डाल दो जिसमें हो गया, तो फ्रॉम 4 and 5, 4 3 and 5, 3 नहीं, फ्रॉम 4 2 and 5, ठीक है, 4 2 and 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, EX ये तो हो गया 0, ये हो गया R, ये हो गया Q, R तो R, तो Q का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया, 0, ठीक है, Q का वैल्यू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब Q का वैल्यू यहाँ पे 0 हो गया, तो हम यहाँ पे P प्लस QX से बात कर लेते हैं, ठीक है, या 1 प्लस P प्लस Q से बात कर लेते हैं 5 से, तो फ्रॉम 5 नंबर से 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर है 0 और 1 प्लस पी प्लस क्यू खुद है 0, तो P का वैल्यू क्या हो गया, -1। अब P का वैल्यू -1 पता चल गया, तो आपको तो पता चल गया ना सर जी 2 नंबर से कि P प्लस क्यू एक्स बराबर R होता है। P का वैल्यू हो गया -1, Q का वैल्यू हो गया 0, तो 0x बराबर R, तो R का वैल्यू -1 हो गया, कांस्टेंट हो गया वो, तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो Ly था वो तो चले आया ना सर जी, y डबल डैश प्लस पी वाई, तो P का वैल्यू कितना निकला, -1, y डैश, Q का वैल्यू 0, y बराबर R का वैल्यू -1, तो यहाँ क्या आया, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि आप y0 इक्वल टू 3, फिर उसके बाद y डैश 0 इक्वल टू 4, फिर y1 पे वैल्यू हमसे पूछ रहा है, मतलब इसका सोल्यूशन चाहिए इसको, तो इसका सोल्यूशन क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि ये यदि हम यहाँ लिखें कि डी स्क्वायर माइनस डी और y इक्वल टू -1, तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, एम स्क्वायर माइनस एम इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू हो गया 0 और 1, तो CF पार्ट क्या होगा इसमें, CF पार्ट होगा C1 प्लस C2 e का पावर x, आगे आओ, अब PI निकालना है, तो PI क्या निकलेगा, 1/d(d-1) है ना, और यहाँ पे -1 है, इसको उलट दो, 1/d 1 - d हो जाएगा 1, और 1 यहाँ पे d है, इसको ऊपर लेके जाओ, तो 1 - d का इनवर्स 1 पे लगेगा, तो ये क्या होगा, 1/d 1 + d स्क्वायर, जितना जरूरत है उतना लिखिए, ये क्या लिखिएगा 1/d + 1 + d, और यहाँ पे 1 पे लगेगा, तो कितना आएगा वैल्यू, 1/d 1 के लिए, फिर 1 प्लस यहाँ 0 यानी कि x + 1, ये py हो गया, तो y इक्वल टू होगा CF प्लस PI, तो आराम से देखिए, CF हुआ C1 प्लस C2 EX प्लस x + 1, इस दोनों को साथ में कर दीजिए, कांस्टेंट है तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बना दीजिए, C3 प्लस C2 EX प्लस x, ठीक है सर जी, ये हो गया yx। अब क्या कहता है, y डैश निकाल लो एक ठो, तो हो गया C2 EX + 1, अब जो कहता है कीजिए, ठीक है, क्या कहता है, y0 पे 3 है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, y0 पे 3 है, तो 3 बराबर C3 प्लस C2 प्लस 0, ठीक है। आगे आइए, तो यहां से को रिजल्ट निकला C3 प्लस C2 बराबर 3, समझा, इसको 1, इसको कुछ मान लो, ये काम आएगा, 6 नंबर, इसको नहीं, इसको, ये नीचे वाला, इसको मान लो 6, अब ये हो गया 7, एक और दिया हुआ है y डैश 0 पे कुछ है शायद 4 देता है, तो 4 बराबर C2 + 1, तो C2 निकल गया, C2 कितना निकला 3, अब C2 3 डालेंगे तो C3 कितना हो जाएगा 0, इम्प्लाई C3 0 फ्रॉम 7 नंबर से, क्योंकि C2 को तुम 3 डालोगे तो 3 3 खत्म, तो C3 क्या हो गया 0, तो 6 नंबर तेरा क्या बनेगा, आ जाओ 6 नंबर हम लोग बनाते हैं, 6 नंबर क्या बनेगा, ठीक है, यहाँ देखो
6 नंबर क्या बनेगा तुम्हारा? तो 6 बनेगा मेरे पास C3 है ना, C3 गया 0, ठीक, C2 कितना हो गया 3, EX प्लस एक्स, यानी कि ये 6 से YX का वैल्यू निकला, ठीक है, YX निकला x प्लस 3EX YX। अब निकालना कितना पर है 1 पे, तो x प्लस 3E, ठीक है, 1 प्लस 3, तो 3E प्लस 1 है कहीं, 3E प्लस 1 क्या ये है? देखिए है तो ये आंसर होगा, डी नंबर सही है, 3E प्लस 1 है ना, याद दिया हुआ। क्लियर है? 1 मिनट, 3E प्लस 1, तो इसको टिक लगा दीजिए, 3E प्लस 1, ये 2019 में आया था क्वेश्चन, MCQ है, 2 नंबर का है, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2019 में, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 59 NAT है दिया हुआ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, y बराबर XV, तो सर इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, तो x का सॉल्यूशन है, तो एक काम करते हैं कि y डैश करते हैं यहाँ पे, तो v प्लस एक्स वी डैश, और y डबल डैश करेंगे तो क्या आएगा, v डैश प्लस एक्स वी डबल डैश, यानी कि 2v डैश प्लस एक्स वी डबल डैश। इसको उठा के वहां डाल दीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y डबल डैश, तो 2v डैश प्लस एक्स वी डबल डैश माइनस 3x और v प्लस एक्स वी डैश और प्लस 3y, तो एक्स भी इक्वल टू 0। ये क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2x स्क्वायर वी डैश प्लस एक्स क्यू वी डबल डैश माइनस 3xv प्लस 3x स्क्वायर वी डैश प्लस 3xv इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 3xv और 3xv है माइनस और प्लस, तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वी डबल डैश, एक्स स्क्वायर हटा रहे हैं हम, एक्स वी डबल डैश, और यहाँ भी तो माइनस ही होगा, ठीक है, तो माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस, तो माइनस हो जाएगा वी डैश इक्वल टू क्या 0। ध्यान से देखो, एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर हम हटा लिए, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर वी डैश, अब एक्स स्क्वायर हटा लिए तो एक्स वी डबल डैश माइनस वी डैश। अब ये होमोजेनियस करे कॉसी आयलर पैटर्न पर है, उसके लिए आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर दो, है ना, वी डबल डैश माइनस एक्स वी डैश इक्वल टू 0। अब इसको क्या करना है, इसको आप पुट कर दीजिए, क्या पुट करेंगे, वही जो पुट करते हैं, एक्स बराबर ई जेड, तो ln x बराबर z, आगे आइए, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी माइनस 1 माइनस डी, और यहाँ पे b बराबर 0, और d है क्या, d है dy dz, ठीक है सर जी, तो डी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2d, यहाँ पे b इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 2m इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन m का वैल्यू आ जाएगा 0 और 2। तो अब क्या बात उठता है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो v बराबर हो जाएगा c1 प्लस c2 e का पावर 2z, यानी c1 प्लस c2, ठीक है, और ez मतलब एक्स स्क्वायर, ये भी निकल गया मेरा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y तो यहाँ मांग भी नहीं रहा है, y क्यों निकाल रहे हो, ठीक है, v0 पे कितना दिया हुआ है, v0 पे 0 दिया हुआ है, तो 0 बराबर c1 प्लस c2 0, यानी कि c1 का वैल्यू 0 हो गया, ठीक, और v1 पे 1 दिया हुआ है, बहुत अच्छा बात है, तो 1 बराबर c1 प्लस c2 इंटू 1, तो c2 बराबर 1 हो गया, तो एक नंबर से v बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, v निकालना -2, तो -2 का स्क्वायर कितना आया 4,
आंसर लिखो, 4 हो गया आंसर। ठीक है, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलो यहाँ देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है 2019 का। कह रहा है वाई एक्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, कैसा क्वेश्चन लिख रहा है ये, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कहानी खत्म करो उसका। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखाएगा, एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू -2 गुड। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा इसका सॉल्यूशन क्या लिखाएगा, c1 प्लस c2x e का पावर -2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव एक बार कर दो, कारण है क्या कि यहाँ dy बाई dx भी यूज है, तो y डैश करेगा तो क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस c2 और e माइनस 2x प्लस c1 प्लस c2x माइनस 2e माइनस 2x, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो आगे आइए क्या कहता है जरा देखिए, वहां पे y 0 पे कहता है कि हम 2 देंगे, 2 भाई, तो यहां से ये वाला लिखाएगा 2, तो 2 बराबर c1 प्लस c2 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1, तो c1 बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, अब आगे आइए, कहता है y डैश 0 पे हम 0 देते हैं। ठीक है सर, 0 बराबर c2 e माइनस, तो 2 तो ये तो 1 दे देगा आपको, प्लस c1 का वैल्यू 2 प्लस c2 x के जगह 0 और -2 यहाँ पे लगेगा आपका, और यहाँ 1 0 डालने पे ये क्या आया, 0 बराबर c2 माइनस, यहाँ जाएगा -4, क्योंकि ये 0 हो गया है, -2 है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो -4, तो c2 बराबर 4। तो y मेरा चाहिए ना, yx क्या है, c1 का वैल्यू है आपका 2, c2 का वैल्यू है 4x और e का पावर -2x। ठीक है सर जी, चाहिए क्या, y चाहिए ln x, ln 2 चाहिए, लिखिए जो चाहिए, 2 प्लस 4 ln 2 और e माइनस 2 ln 2 हो गया, तो 2 प्लस 4 ln 2 और ये जो चाहिए माइनस लिखा हुआ है, तो e का पावर -ln 2 का पावर 2। ठीक है, माइनस को रहने दीजिए, माइनस को नीचे लेके जाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y ln 2 बराबर 2 प्लस 4 ln 2 डिवाइडेड बाई e का पावर ln 2 स्क्वायर, तो 2 प्लस 4 ln 2 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 4 ln 2 बाई 4, यानी कि 1 प्लस, दो बाहर निकाल लिए तो 1 प्लस 2 ln 2 बाई 2। ठीक है, 1 प्लस 2 ln 2 बाई 2। अब 1 प्लस 2 ln 2 का वैल्यू होता है कितना, 0.693, 0.693 गुना करके 2 से भाग दीजिए, कहता है करेक्ट अप टू द 2 डेसिमल प्लेस, तो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 पॉइंट, इसका वैल्यू आ जाएगा 19, यहीं तक देना है, इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा, 1.19। ठीक है, तो ये सिंपल है, 1.19। ठीक है सर जी, क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे, है ना। ठीक।